हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्री बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन हुआ था सीबीएसई 2023 और 2024 में 12th क्लास का इंग्लिश का। उसके अंदर एक क्वेश्चन सा आया था प्री बोर्ड का। वो क्वेश्चंस क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, ये वाला सैम्पल पेपर था प्री बोर्ड का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर ये क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और क्वेश्चंस क्या था वो नीचे वाला क्वेश्चन है, ये वाला। You are a Priya Verma, recent graduate in a graphic design from the ब्राइट आइडिया डिज़ाइनिंग यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चंस था। इसके लिए इसके साथ इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दे रखी थी, ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला। इसके अकॉर्डिंग क्या दे रखा है इसके अंदर ये दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको एक परफॉर्मा तैयार करना है। जो आप क्या कहते हैं डिज़ाइनिंग कंपनी को अपना क्या कहते हैं एप्लीकेशन लेटर भेजेंगे, उसके साथ जो आपको परफॉर्मा तैयार करना है वो इसके अकॉर्डिंग करना है। तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बताता हूँ कैसे, और इसके साथ ही आपको रिज्यूम अटैच करना है अपना। रिज्यूम यानी कि बायोडाटा, जिसके अंदर जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि आपने क्या क्या कितनी पढ़ाई की है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, आपको क्या एक्सपीरियंस है, आपने एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस के लिए क्या क्या डिप्लोमा डिग्री वगैरह की हुई हैं जो आप इस जॉब के लिए अपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस क्या था देखिएगा, क्वेश्चन है ये, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन है नीचे वाला, यानी कि इसमें लिखा अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू। एक ऊपर का क्वेश्चन है और एक नीचे का क्वेश्चन है। इसके अंदर से आपने क्या करना, तो मैंने नीचे वाला क्वेश्चन करा, यू आर ए प्रिया वर्मा अ रिसेंट ग्रेजुएट इन अ ग्राफिक डिज़ाइन ब्राइट आइडिया डिज़ाइन यूनिवर्सिटी आफ्टर कमिंग अक्रॉस अ प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़ पेपर एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट इन द पोजिशन एंड राइट अ लेटर टू द रोबोटोमा attaching attaching your resume and detail your atheism for the advertising job opportunity। यानी कि पूरा एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन और इसके अंदर ये एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिज्यूम तैयार करना है और अपनी एप्लीकेशन इसके अकॉर्डिंग तैयार करनी है। तो चलिए हम करते हैं। ये तो सिर्फ एक ये था रेफरेंस, मैंने आपको बताना था क्या जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर गया है अभी प्री बोर्ड का, वो ये था। ये देखिएगा 2023-2024 का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश कोर 301। तो ये एक बच्चे का था जिनको मैं पढ़ाता हूँ, ये उसका क्वेश्चन पेपर था। तो मैंने कहा बहुत सारे बच्चों को इस क्या कहते हैं इस वाले क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने पूछा बहुत सारों को, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर इसके ऊपर आप क्या कहते हैं एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने इसको क्वेश्चंस को लिया और इसको मैं अब बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चंस है ये, आपको क्वेश्चंस तो आपको मैंने दिखा दिया, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। यू आर ए प्रिया वर्मा। आप कौन है? प्रिया वर्मा, रिसेंट ग्रेजुएट, आपने अभी अभी ग्रेजुएशन की है इन अ ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम द ब्राइट आइडिया डिज़ाइन यूनिवर्सिटी। कहाँ से? ब्राइट आइडियाज़ डिज़ाइन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है डिज़ाइनिंग अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आफ्टर कमिंग अक्रॉस द प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा इन द न्यूज़पेपर, किसके अंदर? न्यूज़पेपर में। एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट, आपको उसमें एक इंटरेस्ट है क्या? इन द पोजीशन एंड राइट अ लेटर, यानी कि उस पोजीशन के लिए आप तैयार हैं और उसको आप राइट अ लेटर टू द रोबोटीमा अटैचिंग रिज्यूम एंड डिटेल योर एथीजियम फॉर द एडवर्टाइजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी अबाउट द 120 to 150 वर्ड्स, यानी कि 120 से लेकर 150 शब्दों के बीच में आपको लिखना है। यही बात क्वेश्चंस को मैंने हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर दिया है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो इसमें देख सकते हैं। आप प्रिया वर्मा हैं जिन्होंने हाल ही में ब्राइट आइडियाज़ डिज़ाइन यूनिवर्सिटी से ग्राफिक डिज़ाइन में ग्रेजुएशन किया है। समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन को देखने के बाद आप इस पद के लिए अपनी रुचि व्यक्त कर रहे हैं। बायोडाटा संकलन करें, यानी कि जोड़ें उसके साथ। रोबोमोटियम को एक पत्र लिखें और विज्ञापित नौकरी के अवसर के लिए अपने उत्साह का विवरण दें 120 से लेकर 150 शब्दों में। तो ये एडवर्टाइजमेंट था, ये नीचे दे रखा है, ये इसको मैंने इसमें काट के लगा दिया। तो अब लिखना क्या है आपको, सबसे पहले क्या करना होता है, जिसको आपने लेटर लिखना होता है उसका टू द HR, जो क्या कहते हैं कंपनीज़ के अंदर होते हैं वो HR होते हैं, जो हेड होते हैं वहाँ के। रोबोमीटिया ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी, मॉडल टाउन, नई दिल्ली, ये उसका एड्रेस है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? एप्लीकेशन फॉर द क्या कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन के लिए? ग्राफिक डिज़ाइन पोजीशन के लिए। अब लिखना किसको है हमने?
कंपनी को लिखना है, डिज़ाइनिंग ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी जो है उसको लिखना है। और तो लिखते क्या है उसके अंदर, डियर रोमोमोटे हायरिंग टीम, या रोमोमोटिया के अंदर जो जो हायरिंग टीम होती है, जो क्या कहते हैं जॉब को रेगोनाइज करती है, हायर करती है, वो इंटरव्यू वगैरह लेती है, उनको हमने लेटर लिखना है। तो लेटर लिखते हैं हम आगे, चलिए। तो लेटर के, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट, मैं अपना इंटरेस्ट उसके अंदर एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इन द ग्राफिक डिज़ाइन पोजीशन एडवर्टाइजिंग इन द न्यूज़पेपर, जो आपने एडवर्टाइज दिया है न्यूज़पेपर में, एज अ रिसेंट, जो दिया था आपने, एज अ रिसेंट ग्रेजुएट इन अ ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम द ब्राइट आइडियाज़ यूनिवर्सिटी, आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई स्किल एंड एक्सपीरियंस मेक मी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, मैं इस पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मैं इसके अंदर कर लूँ। मैंने क्या कहते हैं ब्राइट यूनिवर्सिटी से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की के अंदर डिग्री की है। ड्यूरिंग माई टाइम एट द ब्राइट आइडियाज़ डिज़ाइन यूनिवर्सिटी, जो मैं यूनिवर्सिटी का ड्यूरिंग पीरियड चल रहा था, जब मैं कोर्स कर रहा था, आई हॉर्न माई स्किल्स इन अ ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सच एज द एडोब क्रिएटिव सूट, ये क्या कहते हैं डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से, एडोब क्रिएटिव सूट, फोटोशॉप, एलिसलेटर, इन डिज़ाइन एंड डेवलप्ड a strong understanding of the design of principle. I have also work on several project, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्टों पर भी काम किया, इन सारे सॉफ्टवेयर पर भी मैंने काम किया है। डेट हैव अलाउड मी टू डेवलप माई क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मैं मेरे अंदर क्रिएटिविटी भी है, मैं कुछ बना भी सकता हूँ, और जो अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का स्किल भी मेरे पास है। आई एम एक्साइटेड टू अबाउट द अपॉर्चुनिटी, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ इस मौके की तलाश में हूँ, टू अप्लाई माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू the advertising position. I am confident that my passion for the design and my commitment to excellence will the enable to make a valuable contribute to your teams. Thank you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, मैं इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्साइटमेंट हूँ, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, उसका स्किल्स भी है मेरे पास, सारे सॉफ्टवेयर मैं चला भी सकता हूँ, उनको मैं जानता भी हूँ, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको सॉल्विंग स्किल्स भी है मेरे पास, तो आप मुझे इसका मौका दें और करें। थैंक यू। प्लीज़ फाइंड माई रिज्यूम, मेहरबानी होगी अगर आप मेरे रिज्यूम को देखेंगे, अटैच फॉर योर रिव्यू, मैंने उसको अटैच किया आपके रिव्यू के। आई लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माई एप्लीकेशन फर्दर, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप इसके ऊपर करेंगे। तो मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया है, सिंसियर प्रिया वर्मा उसका नाम दिया। उसके बाद मैंने क्या किया है, बहुत सारे बच्चों का कहना यह था कि सर रिज्यूम बनाने में प्रॉब्लम होती है, रिज्यूम समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, तो मैंने इसके साथ रिज्यूम भी अटैच कर दिया, नीचे लिख दिया अटैच्ड रिज्यूम। रिज्यूम के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, उस क्या कहते हैं जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। अब क्या क्या है उसके अंदर, समरी का मतलब ये होता है आपकी छोटी सी डिटेल एक होनी चाहिए, आपने क्या किया है, रिसेंट के अंदर ग्रेजुएशन कहाँ से की, आपको आपकी क्या कहते हैं स्पेशलिटी क्या है, प्रोफिशेंटी क्या है इन, तो वो सारी चीज़ें तो मैंने इसमें लिखी है समरी के अंदर। रिसेंट ग्रेजुएट इन ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम द ब्राइट आइडिया डिज़ाइनिंग यूनिवर्सिटी, मैंने अभी अभी कहाँ से किया है, क्या कहते हैं ब्राइट आइडिया डिज़ाइन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। अभी तक 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ प्राइवेट कंपनी, और मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है प्राइवेट कंपनी का। प्रोफिशेंट्स इन द एडोब क्रिएटिंग शूट, जो आपने दिया उसके अकॉर्डिंग। फोटोशॉप भी आता है मेरे को चला है, एलिसलेटर भी, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर है डिज़ाइन का, इन डिज़ाइन ये भी एक सॉफ्टवेयर है। एंड स्किल एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल पैशनेट अबाउट द डिज़ाइन एंड कम्युनिटी टू एक्सेलेंस, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। उसके बाद आपके एजुकेशनल क्या है, एजुकेशन क्या है वो भी आपको देनी है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इन द ग्राफिक डिज़ाइन ब्राइट आइडिया डिज़ाइन यूनिवर्सिटी 2022। हाई स्कूल डिप्लोमा XYZ जो भी आपने किया होगा, हाई स्कूल का डिप्लोमा दिया। एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइन AB कंपनी, कोई से भी है, मैंने तो ऐसे लिख दिया, आप चाहें तो लिख सकते हैं उसको, ABC कंपनी 2022 प्रेजेंट। कोलैबोरेटेड विद द क्लाइंट टू क्रिएट अ डिज़ाइन टू अ प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया, ये मेरा सारा एक्सपीरियंस है। डिज़ाइनर लोगो क्या क्या बना सकता हूँ, लोगो बना सकता हूँ, ब्राउचर बना सकता हूँ, फ्लायर बना सकता हूँ, अदर मार्केटिंग मटेरियल्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके, मैनेज द मल्टीप्लाई प्रोजेक्ट, एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्टों को भी मैं मैनेज कर सकता हूँ साइमल्टेनियसली एंड द माइट द टाइट गाइडलाइन, और अगर कोई उसके अंदर गाइडलाइन भी देता है तो मैं उसको भी रिकवर कर जाऊँगा। ग्राफिक डिज़ाइन इंटर्न DEF कंपनी, मैंने एक इंटर्न का भी लिए भी ग्राफिक डिज़ाइन, ये कंपनी है DEF कंपनी, उसके अंदर काम किया था 2021 से 2000 किया था। असिस्टेंट सीनियर डिज़ाइनर इन क्रिएटिव डिज़ाइन फॉर द प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया, मैंने कहाँ पर एक बार और किया है, सीनियर डिज़ाइन के नीचे भी, डिज़ाइनर के नीचे भी काम किया है जो प्रिंट मीडिया में थे।
डिज़ाइन है सोशल मीडिया ग्राफिक, जो सोशल मीडिया होते हैं उसकी भी डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ मैं, ईमेल्स वगैरह के भी बना सकता हूँ, न्यूज़ लेटर वगैरह एंड अदर मार्केटिंग मटेरियल्स। गेन द एक्सपीरियंस द एडोब क्रिएटिव शॉट, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड डिज़ाइन। स्किल्स मेरे ये सारे हैं जो इसके अंदर मैंने रिज्यूम के अंदर ऐड किए हैं। एडोब क्रिएटिव सूट, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड डिज़ाइन, डिज़ाइन प्रिंसिपल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन। आई होप दिस हेल्प यू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, रिज्यूम। गुड लक विथ योर जॉब, ठीक है। तो आगे इसका नाम देना होता है और ये सारी चीज़ें मैंने दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ बताइएगा। मैंने इसको हिंदी के अंदर भी किया है, देखिएगा वही सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश के अंदर थी, मैंने क्वेश्चंस को हिंदी में कर दिया है जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। चाहे तो आप इसको क्या कहते हैं राइट डाउन भी कर सकते हैं, पोज कर कर भी देख सकते हैं मैंने। और इसका जो मैंने क्या कहते हैं PDF फाइल है मैं अपने चैनल के नीचे कर दूँगा, आप चाहें तो क्या कहते हैं उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हिंदी के अंदर भी है और ये इंग्लिश के अंदर भी है, सारी चीज़ें वैसे ही हैं। और रिज्यूम भी मैंने हिंदी के अंदर भी डिज़ाइन किया है इसलिए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिएगा बहुत आसान है ये। रिज्यूम बनाने की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। आई थिंक आपकी समझ में आ रही होगी बात, ये रिज्यूम क्या होता है। रिज्यूम के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपने किया है वो, और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको रिज्यूम तैयार करना होता है। जो आपका एक्सपीरियंस है वो देना है अपने उसके अंदर, क्या आपने पढ़ाई की है, डिप्लोमा किया है, और क्या कहते हैं प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं आपके पास, या प्रोफेशनल डिप्लोमास वगैरह हैं, या किसी कंपनी के साथ आपका क्या कहते हैं एक्सपीरियंस हुआ, उसका सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखनी होती हैं। कितने टाइम किसके साथ आपने काम किया, ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये बात समझ में आई होगी। देखिएगा ये हिंदी वाला है, यहाँ से यहाँ ये रिज्यूम है, और ये पूरा लेटर है, और ये इंग्लिश वाला है सारा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिएगा ये क्वेश्चंस था, जो क्वेश्चन था प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 के अंदर जो अभी कराया आप लोगों ने पिछले महीने दिसंबर के अंदर, ये उसी में से क्वेश्चंस लिया है। असल में क्या हो रहा है बच्चों के साथ, ये कन्फ्यूजिंग हो रही है कि रिज्यूम कैसे ऐड करें उसके साथ, तो इसलिए मैंने इसके साथ रिज्यूम भी ऐड किया है और उसके अंदर डिटेल भी दी है सारी, कि आसानी से बच्चों की समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आएगा। उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर डालें इसे, और उन लोगों को दें जिन लोगों को क्या कहते हैं बेचारों को कन्फ्यूजिंग हो रही है, परेशानी हो रही है पढ़ने में, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने में कुछ ही टाइम रह गया, थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया। हो सकता है आपके एक क्या कहते हैं शेयर करने से किसी की लाइफ बन जाए, किसी की समझ में आ जाए सब कुछ ये। क्योंकि ऐसा होता है क्या कहते हैं कभी कभी कि हम तो इसे रेगुलर पढ़ना है, या हमारे पास तो ट्यूशन्स भी है और हमें समझाने वाले भी हैं, या इस तरीके का हमारे पास ऑप्शंस भी हैं कि हम देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बेचारों के पास रात दिन में काम करते हैं, रात को पढ़ते हैं, उनको ट्यूशन्स के लिए कोई नहीं है, प्राइवेट पढ़ रहे हो, CBSE का कॉरस्पॉन्डेंस के कोर्सेज से है, लेकिन पेपर तो सबका सेम ही आता है। तो हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की बात समझ में आ जाए, किसी का कुछ फ़ायदा हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फेसबुक पर डालें, इंस्टाग्राम पर डालें, जहाँ भी आप डाल सकते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं।